चलिए आज हम लोग कायिक प्रजनन या कायिक वर्धी प्रजनन के कई प्रकार होते हैं, उसके हम लोग कई प्रकार पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पर हम लोग गुटी लगाना और शाखा बंधन, सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कायिक प्रजनन के महत्व के बारे में जानेंगे कि हम लोग कायिक प्रजनन अपने दैनिक जीवन में क्यों प्रयोग में लाते हैं, इसका क्या महत्व है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है गुटी लगाना, जिसको हम लोग गुटी कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है, जो हम लोग पढ़े हुए थे पैबंद लगाना या दाब लगाना। तो दाब लगाना में हम लोग क्या करते हैं, जो पौधा होता है, पौधा का जो शाखा होता है उसको हम लोग खींच करके नीचे ला करके मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो इस तरीके से वहां पर हम लोग नए पौधे का विकसित कर रहे थे। तो अगर कोई वृक्ष होगा, उसका कोई शाखा को हम लोग कलम बनाना चाहेंगे, तो क्या उस वृक्ष के शाखा को हम लोग खींच के नीचे ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते। तो इस कारण से वहां पर दाब लगाना विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर गुटी लगाना इस विधि का प्रयोग किया जाता है। गुटी लगाना में क्या किया जाता है, कोई भी जो शाखा होता है किसी पेड़ का, उस शाखा को किसी जगह से छील दिया जाता है, खरूच दिया जाता है। खरूचने के बाद वहां पर नम मिट्टी लगा करके उसके ऊपर कोई कपड़ा या बोरा से लपेट करके उसमें रस्सी को टाइट से बांध दिया जाता है। और कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, प्रोह निकल जाता है, जड़ें निकल जाती है और उसके बाद शाखा को वहां से कटिंग कर या तोड़ कर हटा करके एक कलम का रूप दे दिया जाता है और वो शाखा एक नए पौधा का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हम लोग गुटी लगाना, पेड़ पौधों में इस विधि का प्रयोग करके हम लोग नए पौधे का विकास करते हैं। दूसरा आता है आपका शाखा बंधन। तो शाखा बंधन में हम लोग करते क्या चीज है, तो शाखा बंधन में एक उन्नत किस्म का आता है और एक घटिया किस्म का दो पौधा आता है। ठीक, उन दोनों पौधों को हम लोग करते क्या चीज है, एक साथ ला देते हैं, दोनों के शाखा को एक साथ लाते हैं। उसके बाद करते क्या चीज है, दोनों को खरूच देते हैं। ठीक है, खरूचने के बाद हम लोग करते क्या चीज है, वहां पर नम मिट्टी लगा देते हैं और नम मिट्टी लगा के उसको किसी कपड़े या किसी दूसरे अन्य चीज से ढक कर उसको बांध देते हैं। बांधने के कुछ समय के पश्चात उसमें क्या आ जाता है, जड़ें आ जाता है, प्रोह उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रोह जो उत्पन्न होने के पश्चात उसको क्या जाता है, जो उन्नत किस्म का जो शाखा होता है उसको निचले वाले भाग से कटिंग करके हटा लिया जाता है। जो घटिया किस्म का शाखा होता है उसको ऊपर वाला भाग से काट के हटा लिया जाता है। इस तरीके से आपका एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि आपका पुराना पौधा यानी कि घटिया किस्म का जो पौधा होगा उसका शाखा हो जाता है और आपका नीचे वाला जो भाग होता है वो आपका नया वाला शाखा का रह जाता है। तो जिससे एक नए प्रकार का पौधा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इस टमाटर में ये प्रयोग यूज करते हैं। ठीक है, टमाटर पौधा को विकसित करने में। अब आपका लास्ट मेथड है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन में करते क्या चीज है, इसमें कोई भी जो मातृ शरीर है, मातृ पौधा है, उसके किसी भाग से थोड़ा सा उत्तक काट के निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, उत्तक काट के निकाल करके उससे जो क्या जाता है, इतना सा उत्तक काट के निकाला जाएगा और उनसे हजारों की संख्या में पौधों का विकास किया जाता है। मात्र इतना सा, या छाल काट लें या थोड़ा सा उत्तक काट के निकाल लें, वो प्रोसेस आता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक ट्यूब आता है, ठीक, ट्यूब गिलास, उसमें उसको रख दिया जाता है और रखने के कारण उसमें भोजन दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। तो वो पोषण ग्रहण करता है। पोषण ग्रहण करने के कारण जो आपका क्या कहते हैं, उसका जो उत्तक होता है वो समूह में बट करके कोशिका का निर्माण कर लेता है, अलग अलग भागों में बट करके कोशिका का निर्माण कर लेता है। और फिर उन्हीं कोशिकाओं को हम लोग या थोड़ा सा उत्तक को काट के हम लोग कहीं दूसरे जगह जब स्थानांतरित करते हैं तो वो छोटे छोटे पौधों में आपका विकसित हो जाता है और उन पौधों को हम लोग वहां से उखाड़ करके दूसरे जगह कहीं पर लगा देते हैं। तो मात्र थोड़ा सा उत्तक का प्रयोग करके कम से कम हजारों या कई हजारों में पौधों का विकास जिस मेथड से किया जाता है वही सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। और ये सूक्ष्म प्रवर्धन जो है
तकनीकी, आधुनिक तकनीकी के रूप में जाना जाता है। ये अभी जस्ट एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कुछ ही समय पहले इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि गुटी लगाना। तो गुटी लगाना क्या चीज है? तो इस विधि में पेड़ के शाखा के किसी स्थान पर के छाल को हटाकर गीली मिट्टी लगाकर रस्सी से उसे क्या कर दिया जाता है? टाइट से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद होता क्या चीज है? तो जो रचना बनता है, जो संरचना आपका बनता है, उसी रचना को यहाँ पर गुटी कहा गया। इसी रचना को गुटी कहा जाता है। जैसे ये देख लीजिए, आपका ये एक शाखा है, ये भी एक शाखा है। इस प्रकार का आपका रचना बनता है। जब हम लोग उसमें मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने के बाद आपका इस प्रकार का रचना बना, और इसी रचना को हम लोग गुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटी। और ये मेथड आपका गुटी लगाना कहलाता है। तो गुटी को सदैव नम रखा जाता है। नम रखा जाता है मतलब यह हुआ, नम मिट्टी भी दिया जाता है, और नम रखने के लिए इसमें समय समय पर क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है। अगर पानी नहीं देंगे तो इसमें जड़ विकसित नहीं होगा। ठीक है, फिर कहा गया कुछ समय के पश्चात शाखा को पेड़ से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, ये मेथड किसमें लाभकारी होता है? नींबू, संतरा, आम, अमरूद और भी बहुत सारे फल हैं या सब्जी हैं, उनमें इस विधि से हम लोग नए पौधों का विकास करते हैं। आपका आता है लास्ट में शाखा बंधन, जिसको हम लोग इनार्चिंग कहते हैं। ठीक है, इस विधि में घटिया किस्म के पौधे के शाखा को उत्तम किस्म के शाखा के भाग के छाल को खुरुच कर दोनों को एक साथ बांध दिया जाता है ना। वही अभी बताए थे, जो घटिया किस्म का शाखा होगा और आपका उन्नत किस्म का शाखा होगा, दोनों को हम लोग एक साथ लाते हैं और दोनों को जहाँ पे सटाते हैं वहां पे खुरुच देते हैं। खुरुचने के बाद दोनों पर मट्टी लगाकर उसको जोर से टाइट से बांध देते हैं। कुछ समय के पश्चात घटिया किस्म के ऊपरी भाग तथा उन्नत किस्म के निचले शाखा को काट कर हटा दिया जाता। ठीक है, फिर कहा गया इससे उन्नत किस्म के पौधे का निर्माण हो जाता है, आपका एक नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शाखा बंधन करते हैं, जिससे कि आपका नया पौधा विकसित हो जाता है। आपका सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, इस विधि में मातृ पौधे के थोड़े से उत्तक को हम लोग क्या करते हैं? थोड़े से उत्तक से हजारों की संख्या में पौधों को विकसित किया जाता है। हजारों, लाखों भी कर सकते हैं। ठीक है, यह वर्धी प्रजनन की सबसे आधुनिक मेथड है, आधुनिक विधि। ठीक है, यह विधि उत्तक तथा कोशिका का संवर्धन तकनीकी, टिश्यू एंड सेल कल्चर टेक्निक पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? तो उत्तक तथा कोशिका के संवर्धन तकनीकी, यह आपका एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बस इतना जानना है कि ये जो आपका सूक्ष्म प्रवर्धन है, ये किस पर आधारित है? तो उत्तक कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कायिक प्रजनन के सभी प्रकार, कृत्रिम प्रजनन, ये आपका कायिक प्रजनन का कौन सा था? कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन में जितने भी पार्ट हैं, वर्ग हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने एक एक करके चर्चा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताया गया है कायिक प्रजनन के महत्व। कायिक प्रजनन हम अपने दैनिक जीवन में यूज क्यों करते हैं, प्रयोग में क्यों लाते हैं, क्या उद्देश्य है लाने का। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये एक तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए आपका VVI भी है, ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। ठीक है, तो बताया गया कि इस विधि द्वारा बीज रहित फल वाले पौधे या पौधों को आसानी से उगाया जाता है। इस विधि से करते क्या चीज है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते क्या चीज है, बहुत सारे ऐसे भी फल हैं या ऐसे भी सब्जियां हैं या ऐसे भी वृक्ष हैं जिनमें बीज नहीं होता, या अगर जिनमें बीज होता है तो वो उस बीज में क्या होता है? प्रजनन करने की क्षमता नहीं होता। प्रजनन करने की क्षमता नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि से हम लोग करते क्या चीज है? तो बीज रहित फल वाले पौधे को विकसित करते हैं। दूसरा आ जाता है जो पौधे जीवित तथा प्रजननकारी बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या बताया गया है? जो पौधे आपका जीवित होता है और प्रजननकारी बीज उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो हम लोग उनके लिए वर्धी प्रजनन
सर्वोत्तम विधि होता, वहां पर हम लोग वर्धी प्रजनन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया आदि, ये सभी आपका क्या हो गया, इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इनमें प्रजनन करवा करके नए पौधों का विकास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रवर्धन से प्रायः पैतृक लक्षण संतानों में स्थिर बने रहते हैं। क्या ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग ये जो विधि अगर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से ऐसा होता है क्या कि हम एक टमाटर का पौधा को दूसरे टमाटर में, जैसे हम लोग शाखा बंधन में किए, तो उसमें ऐसा होता है कि उसका रूप बदल जाता है, दूसरे प्रकार का आम उत्पन्न करने लगता है? ऐसा नहीं होता। तो वही बताया गया है कि इस प्रकार के प्रवर्धन में पैतृक लक्षण जो होता है, वो पैतृक लक्षण क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। जिन पौधों के बीज शीघ्र अंकुरित नहीं होते, यानी कि जैसे हम लोग कहले आपका कुछ ऐसा भी फल आता है जिसका बीज होता है, जैसे नींबू का बीज, ठीक है, उसको हम लोग लगाएंगे, वो अंकुरित जल्दी होगा नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारा आपका फल है जिसका पौधा यानी कि उस बीज जो होता है अंकुरित जल्दी होता ही नहीं है, उसको हम कितना भी नम मिट्टी में, पानी में क्यों ना रखें। तो वहां पर हम लोग इन्हीं का प्रवर्धन कराया जाता है। इस तरीके से हम लोग कायिक प्रजनन के, है ना, महत्व को भी जान लिए कि कायिक प्रजनन का महत्व क्या है आपका। वीडियो पर